नमस्कार दोस्तों, अम्बाला ब्रेकिंग न्यूज में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं मौजूद हूं अम्बाला छावनी की समता कॉलोनी में, जहां के लोगों को जो परेशानी हो रही है वो आपको दिखाने की जरूरत है और आपको देख के ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहां पर जो पानी है वो जमा हुआ है, जिस वजह से आम जन को कितनी परेशानी हो सकती है इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। अभी बारिश हुए 2-3 दिन हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद पानी की निकासी नहीं हुई है। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो प्लॉट्स है इसमें पानी भर चुका है और वो सामने घर है, उसके निकलने का रास्ता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इस प्लॉट में पूरे में पानी भर चुका है और जो पानी है वो सड़क तक आ चुका है। यहाँ की तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि किस तरह से ये जो पानी है वो भर चुका है और ये सड़क भी पूरी तरह से टूटी हुई है और पानी भरने की वजह से लोगों को बहुत परेशानी होती है। हालांकि सरकार दावे करती है, प्रशासन बार बार दावे करता है विकास के अच्छे दिनों के, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां करती है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि वो व्हीकल आ रहा है उसको कितनी स्लो होकर गुजरना पड़ रहा है, क्योंकि अगर जरा सा भी इम्बैलेंस हुआ तो उनके साथ जो हादसा होने की संभावना है वो हो सकती है। बारिश हुए 2-3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये पानी जो सड़कों पर जमा है, पानी की निकासी नहीं हुई है। मेरे साथ इस वक्त यहाँ के कुछ कॉलोनी के लोग हैं, वो मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जी सर, आपका नाम? क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? पानी की समस्या है, हर साल की समस्या है, कोई इस बार नहीं है। ये तो शुक्र है परमात्मा के 2-3 दिन यहाँ बारिश नहीं हुई, अदरवाइज सड़क के ऊपर कम से कम भी 1 फुट पानी हो जाता। और पानी की वजह से क्या कि छोटे बच्चे हैं, उनको बाहर निकलने में दिक्कत है। आम आदमी, बुजुर्ग आदमी पानी में से निकल के किसी काम के लिए जा रहा है बाहर। और ये समस्या कोई आज की नहीं, पिछली बार भी यहाँ सब गणमान्य कमेटी के बंदे भी आए थे, SHO साहब भी आए थे, आके आश्वासन देंगे और कुछ नहीं हुआ। पानी इस कॉलोनी से निकाल के दूसरी कॉलोनी ट्रांसफर कर दिया गया। ये पानी जितना भी था पिछले साल खुद सूखा है, कोई सरकार की तरफ से नहीं इसकी निकासी हुई है। कितने समय से ये पानी यहाँ पर जमा है? देखो, मैं तो 1 साल हुआ हमें यहाँ आए हुए, लेकिन यहाँ जो कॉलोनी के जो हमारे अन्य लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि 5 साल से हर साल यही समस्या आ रही है। तो इसकी शिकायत आपने कहीं पे की? सब जगह की है, पूरी फाइल बनी पड़ी है, पूरी कंप्लीट फाइल है। ये नगर निगम है, उनको भेजी है, MLA को भेजी हुई है हमने, CM विंडो पे डाली है, स्थानीय निकाय मंत्री को डाली है। कहाँ नहीं, जहाँ हुआ इसकी पूरी की पूरी शिकायत हर जगह का, ये पूरी फाइल बनी हुई है। शर्मा जी हमारे प्रधान है यहाँ के, ये आपको और अच्छी तरह से बता देंगे। जी, आपका नाम? मेरा नाम अमित शर्मा है मैडम। हाँ जी, क्या समस्या आ रही है और क्या शिकायत की आपने? है कि हर साल यहाँ इतना पानी आता है पीछे से कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, और कॉलोनी वासियों को इतनी प्रॉब्लम आती है आने जाने में। बाहर के लोग जो आते हैं, कई बार तो ऐसा होता है कि स्लिप करके गिर भी जाते हैं कई लोग, और बहुत परेशानी होती है। घरों में पानी घुस जाता है और इतनी पब्लिक परेशान है बहुत ज़्यादा। इसके लिए हमने कई कंप्लेंटें भी लिख के दी हैं, लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पिछले 5 सालों से ये समस्या इन्हें हो रही है, जिसकी शिकायत इन्होंने SDM विंडो, CM विंडो तक कर दी है, लेकिन उनकी समस्या का अब तो कोई समाधान नहीं हुआ। और कई बार इन्होंने बताया कि यहाँ पर जो 2 व्हीकल्स हैं वो भी स्लिप हो चुके हैं, यहाँ पर पानी जमा रहता है और पानी यहाँ पर प्रशासन के लोग आते हैं, अफसर आते हैं, वो जहाँ का जायजा लेते हैं, लेकिन आश्वासन देकर लोगों को चले जाते हैं, लेकिन उनकी समस्या का कोई भी समाधान नहीं होता। मेरे साथ यहाँ पर कुछ महिलाएं मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जी, आपका नाम? आरती। क्या समस्या आ रही है आपको यहाँ पर? मैम, मेनली तो समस्या यहाँ पे पानी की है, टूटी हुई सड़कों की है। टूटी सड़कों में फिर भी हम लोग काम चला रहे हैं, मलबा गिरवा रहे हैं, लेकिन पानी होने की वजह से हर साल वो मलबा बह जाता है, सड़कें नीचे हो जाती हैं। पिछले 1 महीने से ये पानी लगातार इसी तरीके से खड़ा हुआ है। आप समझिए कि हमारा आम जीवन कितना प्रभावित हो रहा है इससे। हम लोग को ऑफिस जाना है, छोटे बच्चों को कहीं लेके जाना है, तो हमें इस पानी में से निकल के जाना पड़ रहा है। इस पानी के अंदर स्नेक हैं, फ्रॉग हैं और पता नहीं कितनी तरह की चीज़ें हैं, जिनसे हमें अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करके रखना पड़ रहा है। आप देखिए, प्लॉट पूरे भरे हुए हैं, तो कितनी तरह की चीज़ें इसके अंदर हो जाती हैं। इसकी एक जगह नहीं, हमने कई जगह इस चीज़ की कंप्लेंट करी है। आप लगाइए, नगर निगम में हमने यहाँ पे कंप्लेंट करी है, नायब सैनी है, उनके पास हमने कंप्लेंट करी है। लास्ट ईयर वो आए भी थे कि हम लोग सुधार करेंगे, लेकिन हम लोग कंप्लेंट करके थक गए, यहाँ सुधार बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैम, हम लोग जब भी यहाँ रजिस्ट्री बनवाने जाते हैं, टैक्स भरने जाते हैं, तो हमें कहा जाता है अम्बाला कैंट के एरिया में जाइए, ये अम्बाला कैंट के एरिया में है। जब हम कहते हैं कि यहाँ पे सड़क बननी चाहिए, यहाँ पे ये पानी की समस्या का समाधान होना चाहिए, हमें कहा जाता है कि आप नारायणगढ़ में जाइए, ये तो नारायणगढ़ के एरिया में आता है। मतलब मिस्टर अनिल विज जी के एरिया के अंडर होने के बावजूद भी इस एरिया के अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं है। मतलब खोखली बातें हैं, सिविल हॉस्पिटल बन गया, ये बन गया, वो बन गया, उन चीज़ों का क्या फ़ायदा अगर आमजन इतना प्रभावित हो रहा है। आप लगाइए 3 किलोमीटर की दूरी है इसकी महेश नगर से,
अगर यहाँ पर इतनी मुश्किल आ रही है लोगों को और आप लोग देख ही नहीं रहे हैं, मतलब अंबाला कैंट के कह रहे हैं कि नारायणगढ़ के एरिया में, नारायणगढ़ वाले कह रहे हैं अंबाला कैंट के एरिया में है, तो मतलब किसके पाले में बॉल घेरी जा रही है? कौन देखेगा इस एरिया को? ओवरऑल देखा जाए तो ये इंडिया है, बीजेपी सरकार की है कि इंडिया के अंदर डेवलपमेंट उन्होंने करनी है। क्या डेवलपमेंट है मैम? यहाँ पे हम लोग का क्या फ्यूचर है? पिछले 5 साल से मैं यहाँ रह रही हूँ, मेरा 5 साल का बच्चा है, मतलब मैं इतनी डरी हुई हूँ उस बच्चे को लेके कि इस पानी के अंदर मतलब हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं हमें पता है। हर साल हम लोग मलबे वाले को बुलाते हैं, मलबा यहाँ पे गिरवाते हैं, मतलब वो भी हमारी अपनी उस पे हो रहा है, तो मतलब बहुत ज़्यादा हम परेशानी फेस कर रहे हैं इस चीज़ को लेके। तो आप सुन सकते हैं कि लोगों में किस तरह से रोष है। उनका कहना है कि पिछले 5 सालों से वे इस समस्या को फेस कर रहे हैं और उनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जब गंदे पानी में जो सांप हैं, जो और भी बहुत सारी जहरीली चीज़ें हैं जिनसे उन्हें बचा कर रखना पड़ता है, और हर वक्त मन में कोई ना कोई डर बैठा रहता है कि अगर बच्चों को सांप ने काट लिया तो क्या होगा। इसकी शिकायत उन्होंने कहा है कि ये जब कैंट में करने जाते हैं तो वहाँ पर इन्हें हवाला दे दिया जाता है कि ये उनके क्षेत्र का एरिया नहीं है। तो इनका कहना है कि एक तरफ तो सरकार विकास की बातें करती है, सीधे तौर पर सरकार पर यह आरोप लगाया है कि विकास की बातें करने वाली सरकार क्या विकास कर रही है। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि मैं आपको यहाँ की फिर से तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि विकास की बातें करने वाली सरकार से ये सवाल एक जनता पूछना चाहती है कि क्या सच में विकास हो रहा है। लोगों का कहना है कि वो रहते तो शहर में है, लेकिन उनके जो शहर की हालत है वो गांव से भी बदतर हो रखी है। आप यहाँ की तस्वीरें देख सकते हैं कि बारिश हुए कितने दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक पानी की निकासी नहीं हुई है। और यहाँ के लोगों का कहना है कि वो इसकी शिकायत बहुत सारी जगहों पर कर चुके हैं, लेकिन जो प्रशासन के लोग हैं, जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, वो इस समस्या का समाधान बिल्कुल भी नहीं करते। लोगों ने यहाँ पर शिकायत भी की हुई है, लोगों के पास शिकायत की कॉपियां भी है। मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि शिकायत की जो इतनी मोटी ये फाइल है, आप देख सकते हैं। इस फाइल को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी शिकायतें लोगों ने कर रखी हैं, लेकिन जो उनकी शिकायतें हैं, जो उनकी समस्याएं हैं, वो सिर्फ इन फाइल्स में कैद होकर रह चुकी हैं, लेकिन लोगों की समस्या का कोई भी समाधान नहीं हुआ। मैं आपसे अपने दर्शकों से यही अपील करूंगी कि ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि जो प्रशासन के नुमाइंदे हैं, जो प्रशासन के अधिकारी हैं, वो जागें और इन लोगों की समस्या का समाधान करें। और मैं आप सबसे ये भी कहना चाहूँगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए भी शेयर कीजिए क्योंकि जो लोग हैं वही सरकार को चुनते हैं। उनको ये पता होना चाहिए कि जिस सरकार को उन्होंने चुना है उस सरकार ने क्या क्या विकास के काम किए हैं। और आपको बता दूं कि विकास सो रहा है या विकास हो रहा है, इसकी तस्वीरें आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। लोगों के में कितना रोष है, लोगों की कितनी परेशानी है, और उस परेशानी को लेकर लोग बार बार सरकार के नुमाइंदों के पास जाते हैं, प्रशासन के अधिकारियों के पास जाते हैं, लेकिन उनकी जो फाइल में ये उनकी शिकायतें हैं, ये उनकी परेशानियां हैं, कैद होकर एक फाइल में ही रह जाती हैं। और मैं आपसे यही अपील करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो प्रशासन के नुमाइंदे, जो प्रशासन के अधिकारी सो रहे हैं, वो जागें और लोगों की समस्या का समाधान करें। बहरहाल ऐसी खबरें हम आपको और भी दिखाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ हमारे फेसबुक पेज अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ पर, और हमें यूट्यूब पर भी सब्सक्राइब करें। और अपनी फ़ोन स्क्रीन पर डेली अपडेट्स पाने के लिए प्ले स्टोर से अंबाला ब्रेकिंग न्यूज़ का ऐप भी ज़रूर डाउनलोड करें।